देखिए महिमा जी, यहाँ पर एक नहीं दो विकट समस्याएं हैं। पहली, आपको अपने बेटे की शादी एक मीन राशि वाली कन्या के साथ ही करनी होगी। दूसरी, 17 मार्च को 8 बजे से पहले करनी होगी, क्योंकि उसके बाद उसका मृत्यु काल शुरू हो जाता है और उसका सामना करने के लिए फिर वो जीवित रहे या नहीं। क्या मतलब अगर 17 मार्च को 8 बजे से पहले आपके बेटे की शादी नहीं हुई, वो भी मीन राशि वाली लड़की के साथ, तो उसके अकाल मृत्यु तय है। क्या? हाँ, आपके बेटे के 28 साल पूरे होते ही उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा, काल आएगा। इस काल को टालने का सिर्फ एक ही उपाय है। 17 मार्च को 8 बजे से पहले आपकी बेटे की शादी हो जानी चाहिए। 17 मार्च? इस तारीख का रहस्य क्या है? यह तारीख और ये दिन बहुत शुभ है। अगर इस तारीख को आपने अपने बेटे की शादी नहीं कराई तो उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। हाँ तो भैया कर लेंगे उसी डेट को शादी लावण्या भाभी के साथ। नहीं, उस लड़की से शादी मौत से भी बदतर होगी। कोई मीन राशि वाली कन्या होगी तो जीवन है, वरना मौत। ये सब उस कन्या से अगर आपके बेटे की शादी हो जाए तो आपके बेटे को किसी मौत का कोई डर नहीं। पंडित जी, इस काल को काटने का और कोई उपाय नहीं है? जैसे कोई पूजा पाठ कुछ? अगर आप इस कन्या से अपने बेटे का विवाह करवाना चाहती हैं तो इस कन्या की मुझे कुंडली भेज दीजिए, पर याद रहे, शादी नहीं तो रक्षित नहीं। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने हमें मौत से बचा लिया। यू नो। हाँ। मीन कन्या, बोलो बच्ची। वो आप कह रहे थे ना शादी कुंडली और राशि, मैं अपनी कुंडली आपको भिजवा दूं? आप एड्रेस दीजिए प्लीज। मैं रमता जोगी, मेरा क्या पता क्या ठिकाना। नो इश्यूज, मैं आपके नंबर से अपने फोन पे हाई भेज रही हूँ। आजकल तो यही एड्रेस चलता है, तो अभी आपके पास मेरा नंबर है और मेरे पास आपका नंबर। आप जहाँ भी होंगे वही मिल जाएगा आपको। थैंक यू। हे मुस्फी, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है दिमाग में? ओह माय गॉड, लुक एट द एटीट्यूड। प्लीज हाँ, मेरे होने वाले हस्बैंड की एक मामूली सी भी मुझे एटीट्यूड दिखाए। आई रियली डोंट लाइक इट। अब पंडित जी नमस्ते। आप ऐसे कैसे, वो लड़की एक पल में आपने ऐसे कैसे कह दिया उससे शादी कितनी बड़ी बात है, और बिना कुंडली मिलाए ऐसे कैसे? कोई भी नहीं, सिर्फ मीन राशि की कन्या वो हमारे सामने हो तो कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है। उसका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि यही है जो रक्षित के लिए बनी है। पर पंडित जी, ये लड़की मस्त। तो फिर चेहरा देख के ये क्यों नहीं बता सकते कि ये लड़की एक नंबर की चोर, झूठी और धोखेबाज है? नहीं, मैं इस दी को इतनी आसानी से इतना बड़ा धोखा तो नहीं देने दूंगी। मैं इसकी शादी रक्षित से तो नहीं होने दूंगी। चुपचाप क्यों खड़ी हो? बोलो, अब तुम्हें क्या बोलना है मसूद? वो मैं आपको देखने आई थी कि आप देखने आई? देखो, श्योर। पहले मेरे उस क्रेजी कजन शिखर ने अपने स्टूपिड सवालों से मेरा दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद मेरी इमोशनल मॉम एक दिन पहले कहती हैं कि 28 के होने वाले हो, लावण्य से शादी कर लो, और अगले दिन कहती हैं कि लावण्य से शादी मत करो, स्टूपिड डी से शादी कर लो। आप नहीं करेंगे ना? तुम यही पूछने आई हो? नहीं, I mean, मुझे नहीं लगता आपको उससे शादी करनी चाहिए। तो लावण्य से कर लो। So, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे ही जैसे तुमने पहले बता दिया कि ये करो और ये मत करो। जवाब दो, लावण्य से शादी कर लूं? So, वो मैं किस? समझ लो तुम्हारे सर पे गन रखी है और तुम्हारी जॉब भी इसी जवाब पर डिपेंड करती है। जवाब दो, लावण्य से शादी करूं या नहीं? So, आपको तो उनसे भी कोई अच्छी? ओह, उनसे भी अच्छी? तुम जैसी अच्छी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था? देखा था मैंने, जैसे ही पंडित ने मीन राशि वाली लड़की के बारे में पूछा, तुमने ऑन द स्पॉट अपना हाथ ऊपर कर दिया था। अब झूठ मत बोलना, सच सच बोल दो मिस सूद। अब दो सवाल उठते हैं, तुमने हाथ ऊपर क्यों किया और तुमने हाथ नीचे क्यों किया? वो मैं मीन राशि है तुम्हारी? नहीं, मैं नहीं बता सकती। पता नहीं। अपनी राशि नहीं पता? हाँ, नहीं पता। तो फिर हाथ क्यों उठाया? वो मैं तो मीन राशि बोलकर मुझसे शादी करना चाहती थी। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कंफ्यूज हो गई थी और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं मैंने। मैं बताता हूँ तुमने क्या सोचा था मिस सूद। शायद तुम यही कहना चाहती थी कि तुम मीन राशि की हो, इसलिए तुमने हाथ खड़ा किया, लेकिन तुम डर गई थी
और तुमने हाथ नीचे कर लिया। अब यहाँ मुझसे ये कहने आई हो कि डी से शादी मत करो और लावण्य से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि मैं लावण्य से शादी करूं या नहीं। लेकिन मैंने डी के बारे में नहीं पूछा था, उसके बारे में तुमने खुद कहा। क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। ओह, तुम्हें लगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे तब लगा था जब वो नकली मिस्टर रंधावा आया था और मैंने आपकी कंपनी बचाई थी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने कहा कि डी से शादी मत करो, पंडित ने और अब मेरी मॉम ने भी कह दिया कि लावण्य से शादी मत करो। इन दोनों को छोड़कर तीसरा बचा कौन? किससे शादी करो? सर प्लीज मुझे मत पूछिए, मुझसे ये सारी बातें मत कीजिए। तुम्हें बाली में जॉब इंटरव्यू पे बुलाया, तुम्हारी जान बचाई, एक बार नहीं बार बार बचाई। और तुम्हारी झुमकी हर बार घूम फिर के मेरे कोट की पॉकेट में आ जाती है। इतने सारे कोइंसिडेंस में सूद, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आंखों में अब बड़े सपने आ गए हैं और इस दिल में कोई बिजनेस टाइकून जिसे तुम अपने घुटनों पर लाना चाहती हो? Like Cinderella's prince, will you marry me? नहीं, तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया मसूद? नहीं, मुझे आपसे प्यार हो ही नहीं सकता। मुझे आप वैसे नहीं लगते। I mean, मुझे आप अच्छे नहीं लगते। मुझे आप बेदिल शेरगिल लगते। देखो बेब्स, कब से तुम्हें कह रही हूँ कि राइट है, सही है, कर लो। क्योंकि अगर रक्षित की शादी लावण्य से होगी तो वो मर जाएगा। वो मर गया तो लावण्य मर जाएगी। मतलब लावण्य क्या करेगी? प्लीज आप लोग मेरे बेटे की मरने मराने की बात मत कीजिए। मैं कुछ बोलूं? मैं कहती हूँ कोई भी बात मत करो, सिर्फ महिमा भाभी आप बात कर सकती हैं। जी चलिए शुरू करिए। देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये बहुत ही अचानक है। हर लड़की का हक होता है कि उसके होने वाले पति को वो अच्छे से समझे, जाने, लेकिन नहीं, टाइम स्पेंड करे, लॉन्ग ड्राइव पे जाए, डेट पर जाए। पर मैं तुम छोड़ो, किस्मत देखो, किस्मत तुम्हें यहाँ लेकर आई और वो भी लावण्य की फ्रेंड बना के। अब तुम्हें उसकी जगह मिल रही है, सो ले लो, टेक इट, डेस्टिनी, किस्मत। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। पर बेटा प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो। अगर रक्षित की जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता ना, मैं तुमसे कभी नहीं कहती। यू सी, जिंदगी, मौत, माँ की जान, बेटे की जान, सब तुम्हारे हाथ में। प्लीज बचा लो। आंटी जी, मैं आपका हेल्प करना, मतलब पंडित जी ने कहा है तो सही कहा होगा और आपको भी ऐसी लगता है तो सही होगा। मतलब तुम्हारी हाँ है? It's a yes। हाँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अकेली नहीं ले सकती। यू हैव टू टॉक टू माय पेरेंट्स। तो अगर उन्होंने हाँ कहा है देन आई डोंट माइंड। यू डोंट वरी, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, तो फिर ये उनका नंबर है। हाँ, दो। थैंक यू सो मच बेटा। मैं आती हूँ। शर्मा गई। I'm sorry. Hi, sorry. Yo, Miss Senorita. You lucky girl, huh? Mrs. रक्षित शेरगिल बनने वाली हो। तुम एकदम किस्मत वाली हो, do you know that? नहीं, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो सबके लिए सही है। Oh, come on, अब ये नहीं कहना कि रब ने बना दी जोड़ी। I know रक्षित शेरगिल एक बड़ा नाम है, बड़ा चाम है। लड़कियों से एक बार हैंडशेक करे तो ऊपर से नीचे तक शेक हो जाती है। और जब से तुम उससे मिली हो तब से तुम उसके पीछे पागल, उसके पीछे दीवानी। और रियली तुम तो ऐसे बात करो जैसे बचपन से यहीं पे रहते हो। कल ही तो आए हो। तीसरी आंख है मेरे पास जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ देख लेती है। और मैं जानता हूँ कि लड़कियां मरती है मेरे टू स्ट्रॉन्ग टू साइलेंट कजिन ब्रो पर। मैं उन मरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। ओह नाइस। तो किस टाइप के अलग हो यू मिस? डी। ओके फाइन। तो किस टाइप के अलग हो तुम? वही बड़े नाम, बड़े शान, लट्टू, पागल, दीवाना टाइप्स। मैं सबकी नजर में नजर वाली नहीं हूँ। मेरी खुद की एक चॉइस है। नाइस, अच्छा लगा। तो मिस पसंद, क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? नहीं करती हो? एग्जैक्टली नहीं करती हो? नहीं। हाँ। इसका मतलब करती हो? हाँ ऑब्वियसली। लगती नहीं हो। क्या? मेरे भाई की टाइप ही नहीं लगती हो तुम। कहना क्या चाहते हो? मैं एक्चुअली यू नो। खैर चलो जा रहे थे। What the? क्या बदतमीजी है ये? गिरने वाली थी तुम क्या हो, कैसी हो, किस टाइप की हो, बता दो। हाँ बताओ, कैसी हूँ मैं? जानना चाहती हो? खुद पता कर लो।
Watch it, senorita. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।